बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम ड्राई फ्रूट्स के साथ बड़े मज़े की एक मीठी चटनी बनाएंगे, जो कि तकरीबन मैं कई सालों से बनाकर इसको रमज़ान में फ्रीज़ कर लेती हूँ। इसको आपने फ्रिज में नहीं, फ्रीज़र में रखना है। फ्रिज में सिर्फ एक हफ़्ते के लिए आप स्टोर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। फ्रीज़र में आप रखें, जब ज़रूरत हो इसे निकालें और यूज़ कर लें। अच्छा, यहाँ पे जी है मेरे पास खुश खुबानी, और ये देखें खुबानी है 500 ग्राम। और ये इस तरह आपको पैकेट में आम बाज़ार से मिल जाती है। और ये हैं छुआरे मेरे पास। इसके अलावा जी मेरे पास है किशमिश। 500 ग्राम खुबानी है, 200 ग्राम छुआरे हैं और 200 ग्राम ही किशमिश हैं। यहाँ पे जी खुबानी को मैं अच्छे से धो के ना पानी में सोक कर दूँगी। और खुमानी क्योंकि काफ़ी गंदी होती है, इसके अंदर जो मिट्टी वगैरह लगी होती है, क्योंकि इसकी गुठली निकाल के इसके ड्राई किया जाता है, तो इसके अंदर काफ़ी रेत और मिट्टी होती है। इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इसको मैं सोक कर दूँगी, और इसी तरह छवारों को भी मैं थोड़ी देर के लिए सोक कर दूँगी। यहाँ पर जी इसमें भी मैं पानी ऐड कर दूँगी, और आधे घंटे के बाद इसकी ये कंडीशन थी। मैंने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से पानी से वॉश करके छुआरों की गुठलियाँ निकाल दी थी, और ये देखिए खुबानी भी सोग हो गई थी। यहाँ पे जी एक पतीली मैंने ली है, इसमें खुबानी डाली है। खुबानी का वेट मैं फिर बता दूँ, 500 ग्राम है, 200 ग्राम छुआरे हैं और 200 ग्राम ही किशमिश है। यहाँ पर इसके अंदर जी मैं 2 कप चीनी ऐड करूँगी। आप चीनी की जगह गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास गुड़ नहीं था, तो इसलिए मैंने चीनी ऐड कर ली, और इसको हेल्दी बनाना चाहते हैं। यहाँ पे तकरीबन मैंने 4 ग्लास जो है इसके अंदर पानी ऐड कर दिया, और अब मैं इसको पका लूँगी। इतना मैंने पकाना है कि इसका जो पानी है ना, तकरीबन मैंने इसको आधे घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाया था। ये देखें जी, ये पकने के बाद इसकी ये वाली कंडीशन हो गई थी, तो मैंने इसको चूल्हे से उतार के ठंडा कर लिया था। फिर मैं इसको ब्लेंड करूँगी। ये वाली कंडीशन है, यानी इसमें शीरा होना चाहिए, क्योंकि हमने इसको ब्लेंड करना है। यहाँ पे जी मैंने ब्लेंडर जग ले लिया है, और अब मैं इस सारी चटनी को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और इसको ब्लेंड करके मैंने किसी डिब्बे में डाल के ना फ्रीज़र में रखना है। अच्छा, मैं आपको फिर बता रही हूँ, इसको फ्रीज़र में रखना है, इसको फ्रिज में नहीं रखना। फ्रिज में इसमें एक हफ़्ते बाद ना स्मेल पैदा हो जाएगी और ये ख़राब हो जाएगी। आपने इसको फ्रीज़र में रखना है। ये देखें, चटनी सारी मैंने ब्लेंड कर ली थी, और ये वाली कंडीशन है। मैं इस तरह की जो चटनी वाली बोतल होती है ना, इसमें डाल लेती हूँ। ये मेरी नीचे फ्रिज में ही होती है। तकरीबन एक हफ़्ते बाद ये ख़त्म हो जाती है, फिर मैं इसे रीफ़िल कर लेती हूँ। यहाँ पे 1.5 कप दही है। अब हम तैयार कर लेंगे भल्ले। अच्छा, भल्लों की रेसिपी भी मैं पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। वही वाले भल्लों से अब मैं ये दही भल्ले बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने 1.5 कप दही लिया, इसमें 3 खाने के चम्मच चीनी और 1 चाय का चम्मच नमक ऐड करके अच्छी तरह फेंट लिया। ये भल्ले मैंने फ्रीज़र से निकाल कर इसको सोक कर लिए थे। अच्छा, पकौड़ियाँ जो हैं वो बाहर मैंने किचन में ही रखी हुई हैं, लेकिन भल्ले मैंने फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दिए थे। ये मैंने पानी में सोक किए थे, और उसके बाद हाथों से दबाकर इसका सारा पानी निकाल लिया था। तकरीबन आधा घंटा ये पानी में सोक हुए थे। आप टाइम चेक कर सकते हैं जितनी देर में आपके भले या भलियाँ सोक हो जाएं। उसके बाद बॉयल आलू थे, भले डाले मैंने। सफ़ेद उबले हुए चने भी मेरे पास फ्रीज़र में पड़े थे, वो डाले। प्याज और टमाटर कटे हुए और पुदीना कटा हुआ इसके अंदर डाला है। अब मैं इसके ऊपर दही की एक लेयर लगाऊंगी। अच्छा, ये जो अभी मैंने दही को फेंटा है, ये वो वाला दही है। इसमें चीनी डाली थी मैंने 2 खाने के चम्मच, और 1 चाय का चम्मच मैंने नमक ऐड किया था। ये अब वो खुबानी वाली मीठी चटनी, इसके अलावा इमली की खट्टी मीठी चटनी ऐड की है ऊपर मैंने, और धनिए और पुदीने की जो चटनी है ना यहाँ पर, वो मैंने ऐड की है। और इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी जी चाट मसाला। अब फिर एक लेयर मैं लगाऊंगी थोड़े से भल्लों की, और इसी के ऊपर मैं पकौड़ियाँ ऐड करूँगी, और फिर इसी तरह आलू और प्याज और टमाटर लगाऊंगी, और इसी तरह इसकी सेकंड लेयर भी लगाकर ये मज़ेदार से दही भल्ले बहुत मज़े के बनते हैं। मीठी चटनी का जो टेस्ट है ना इसमें, वो बहुत मज़े का आता है। आपने इस रेसिपी को मेरे कहने पर एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना है। इसी तरह लेयर लगा के एंड पे ऊपर मैंने दही की लेयर लगा दी है, और अब दोबारा मैं इसके ऊपर मीठी चटनी
और उसके बाद इमली की खट्टी मीठी चटनी की लेयर लगाऊंगी थोड़ी थोड़ी। अच्छा, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें चटनियाँ और चाट मसाला और तमाम चीज़ें जो है ना, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा ऐड कर लें, कम पसंद है तो कम ऐड कर लें। और मज़ेदार सी ये देखें जी, मैंने ऊपर प्याज, कटा हुआ पुदीना और कटा हुआ पुदीना डाला है, प्याज डाला है मैंने। प्याज को मैंने पतला पतला लंबा लंबा काटा था और एंड में मैंने इसके ऊपर चाट मसाला डाला है। अगर आपको पसंद हो तो आप पापड़ी भी डाल सकते हैं। मज़ेदार सी दही भल्ले की चाट बन कर रेडी हो। बाज़ार से क्या दही भल्ले मिलते हैं, ये इतने मज़े की बनती है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। मिलेंगे फिर एक फिर नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।